गांव की सीमा पर एक छोटा सा घर था जहां विक्रम और उसकी पत्नी राधा रहते थे। विक्रम एक ईमानदार किसान था जिसकी जीवन यात्रा बहुत ही संघर्षपूर्ण थी। उसके पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर साल की फसल से ही कर्ज चुकाने का काम होता। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि उसका जीवन बस एक संघर्ष है जो कभी खत्म नहीं होता। विक्रम और राधा की एक छोटी सी बेटी भी थी जिसकी मुस्कान घर के हर कोने में उजाला फैलाती थी। लेकिन विक्रम के दिल में हमेशा यह चिंता रहती थी कि वह अपनी बेटी का भविष्य कैसे बेहतर बनाएगा। कर्ज का बोझ, खेत की उर्वरा शक्ति में कमी और कई बार बीमारियों के चलते उनकी फसलें खराब हो जाती, जिससे उनका जीवन और भी कठिन हो जाता। राधा अक्सर विक्रम से कहती, विक्रम, तुम हमेशा परेशान रहते हो। इस बार की फसल से हमारा कर्ज चुकता करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि मैं कुछ समय के लिए शहर में काम करने जाऊं ताकि घर का खर्च चल सके और बच्चों को ढंग से खिला सकें। विक्रम, जो पहले ही परेशान था, यह सुनकर चिंतित हो गया। राधा, तुम क्या कह रही हो? हमारे समाज में यदि तुम किसी के घर काम करने जाओगी तो लोग क्या कहेंगे? तुम्हारी इज्जत को नुकसान होगा। मैं यह नहीं कह सकता। विक्रम ने गुस्से में आकर कहा। विक्रम, अगर तुम अपनी इज्जत की बात करते हो तो मुझे बच्चों का भविष्य भी तो देखना है। क्या हम उन्हें अच्छे कपड़े और अच्छे भोजन नहीं दे सकते? हमारी स्थिति बहुत खराब है और हम हर दिन भूख के साथ जिंदा रह रहे हैं। राधा ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन विक्रम, जो अपनी इज्जत को सबसे ऊपर मानता था, कुछ नहीं सुन सका। उसने सिर झुकाकर खेत की ओर चलना शुरू किया। वहीं उसकी मुलाकात एक साधु बाबा से हुई। बाबा की आंखों में गहरी चिंता और प्यास थी। विक्रम ने उन्हें देखा और पूछा, बाबा, क्या आप प्यासे हैं? साधु बाबा ने हाँ कहा और विक्रम से पानी की मांग की। विक्रम के पास खुद पानी नहीं था, लेकिन उसने झिझकते हुए कहा, बाबा, अब थोड़ी देर ठहरे, मैं पानी लेकर आता हूं। विक्रम गांव के कुएं से पानी लेकर आया और बाबा को पिलाया। बाबा पानी पीकर विक्रम को आशीर्वाद देते हुए बोले, तुमने बहुत अच्छा किया। तुम्हारी मदद की कोई ना कोई कीमत जरूर होगी। फिर बाबा चलते हुए विक्रम से बोले, तुम्हारा जीवन बदलने वाला है, लेकिन याद रखना, जितना तुम देने में सक्षम हो उतना ही तुम्हारा जीवन अच्छा होगा। विक्रम हैरान था। जब वो घर लौटे तो उसने देखा कि वह पानी पीने के बाद जो मिट्टी का घड़ा था वह अब सोने जैसा चमक रहा था। यह देखकर विक्रम चौंका और उसी समय गांव के एक व्यापारी मोहन ने यह घड़ा देखा। मोहन विक्रम से बोला, विक्रम, यह घड़ा तो काफी कीमती लगता है। तुम इसे बेचना चाहते हो तो मुझे दे दो। विक्रम ने सोचते हुए जवाब दिया, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। यह मेरी किस्मत का हिस्सा लगता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? यह सोने का घड़ा है। मुझे इसे दे दो और मैं तुम्हें अच्छा पैसे दूंगा। मोहन ने कहा। विक्रम को यह समझ में नहीं आया कि यह घड़ा कैसे सोने का बन गया, लेकिन मोहन ने उसे 1 लाख रुपए की पेशकश की। विक्रम ने घड़ा बेचने के बजाय उससे कुछ और पैसे लेने की सोची और मोहन से कहा, मुझे 2 लाख रुपए चाहिए। मोहन ने बिना कोई सवाल किए 2 लाख रुपए दे दिए और विक्रम से घड़ा ले लिया। विक्रम को यह देखकर खुशी हुई कि वह अब अपनी परेशानियों से छुटकारा पा सकता था, लेकिन उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। विक्रम ने सोचा कि उसे इस चमत्कारी घड़े के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए। वह साधु बाबा को खोजने निकला। कई दिन बाद उसे बाबा फिर से एक घने जंगल में तपस्या करते हुए मिले। विक्रम ने बाबा से कहा, बाबा, आपने मुझे आशीर्वाद दिया था, लेकिन इस घड़े में कुछ रहस्य है। मुझे बताइए कि क्या यह मेरी मदद करेगा? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने घड़ा पाया है, लेकिन यह घड़ा सिर्फ तुम्हारे अच्छे कर्मों का परिणाम है। यह एक प्रतीक है कि जब तुम बिना किसी लालच के दूसरों की मदद करते हो तो तुम्हारे जीवन में अच्छाई आती है। विक्रम को अब समझ में आ गया था कि यह घड़ा नहीं बल्कि उसकी दयालुता और ईमानदारी थी जिसने उसकी मदद की। बाबा ने विक्रम को एक सोने की छोटी सी मूर्ति दी और कहा, इसे अपनी गृहस्थी में किसी ऐसी जगह रखना जहां किसी की नजर न लगे। यह मूर्ति तुम्हारे जीवन में समृद्धि लाएगी। विक्रम ने बाबा के कहे अनुसार मूर्ति घर में रखी और सोचा कि वह अब अपनी मेहनत से ही अपनी किस्मत बदल सकता है।
कुछ समय बाद विक्रम के खेतों में असाधारण उर्वरता आई और उसकी फसलें पहले से कहीं बेहतर हो गई। वह फसल बेचकर अपना कर्ज चुका सका और एक अच्छा घर बनाने में सफल हुआ। विक्रम ने वह मूर्ति कभी नहीं खोई और उसकी मेहनत, ईमानदारी और दयालुता की वजह से उसका नाम पूरे गांव में फैल गया। वह अब सिर्फ एक किसान नहीं बल्कि एक उदाहरण बन चुका था, जो अपने जीवन में संघर्ष और सफलता को संतुलित करता था। समय के साथ विक्रम और राधा ने अपनी मेहनत से न केवल अपनी गरीबी को दूर किया बल्कि गांव के कई लोगों की मदद भी की। उनके पास अब पर्याप्त धन था, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उन्होंने अपनी इज्जत और ईमानदारी को बनाए रखा।